महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। झारखंड के बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन बोकारो जिला कमेटी ने शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक, निजीकरण, बढ़ती बेरोजगारी तथा छात्र युवाओं पर हो रहे दमन के विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। बता दें, ज्ञापन में केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और आंदोलनरत छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की गई है। वहीं ज्ञापन में कहा गया कि 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले छात्र युवा शिक्षा में पारदर्शिता, पेपर लीक पर रोक, निजीकरण खत्म करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं साथ में आए हुए छात्र छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार हम लोगों को बेरोजगार कर अदानी को पेट भरने का काम कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें, राजू दुबे भाकपा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए चिंता जताई और कहा कि छात्र युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। वहीं इसी क्रम में बोकारो में भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ आपको बता दें, ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने, गिरफ्तार छात्र नेताओं एवं आंदोलनकारियों को तत्काल रिहा करने, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने तथा आंदोलनरत छात्रों पर हो रहे दमन को तत्काल बंद करने की मांग शामिल है। वहीं बोकारो से प्रदर्शनकारियों की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, आइए नजर डालते हैं। आज छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर हैं। आज संसद भवन कुछ कर रहे हैं, उनके समर्थन में भाकपा माले आज देख रहे हैं कि छात्र नौजवान किस तरह आक्रोशित हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए मोदी साहब, यही हमारी मांग है। जितना जल्द हो सके धर्मेंद्र प्रधान छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी को तुरंत जितना जल्द हो सके मोदी सरकार को तुरंत से तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाया गया तो देश के जितने छात्र नौजवान हैं सब दिल्ली कुछ करेंगे। किस चीज के लिए धरना दिए हैं? देखिए, आज भाकपा माले के बैनर तले आज हम लोग देश भर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना का प्रोग्राम रखे हैं कि छात्र, नौजवान, विद्यार्थी, बेरोजगार सभी के साथ न्याय हो। संविधान के दायरे में संविधान ने यह अधिकार दिया है कि शिक्षा और रोजगार हर नौजवानों को मिलना चाहिए, अन्यथा मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। आज आप लोग क्या आए हैं, जिस ऑफिस क्या चीज़ के लिए आए? आज हमारा एक ही एजेंडा है, पेपर लीक के लिए, जो भी आज सालों से चलते आ रहा है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आज पाप का घड़ा भर चुका है और अब हम इस पेपर लीक के अगेंस्ट आज इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि हमें बस इतना करना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफ़ा देना है और वो इस्तीफ़ा देकर रहेंगे और ये सिस्टम में बदलाव लाना है। जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी धांधली चल रहा है उस चीज़ को रोकना है। और हमारा एक ही एजेंडा है और हमारा एक ही विज़न है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा लेना है और एजुकेशन में सुधार लाना है। क्या चीज़ का पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है, NTA में नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों का भविष्य का समय बर्बाद होता है। इस पेपर लीक की वजह से हमारे देश के कई युवाओं ने, जो देश में अभी हो रहा है, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और हमारे देश में आज इतना ज़्यादा पेपर लीक्स हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का बात नहीं है, सिर्फ नीट एग्ज़ाम का बात नहीं, SSC में पेपर लीक हो रहा है, क्लैट का एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहा है। CBSE में जितने बच्चों को, जितने छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उन सब के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं और हम DC ऑफिस के सामने बस यही मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे और जितने भी बच्चे हैं उनके साथ इंसाफ हो और न्याय हो, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट्स आवर बेसिक फंडामेंटल राइट, इट्स आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीक। तो ये हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 25 में। तो हम ज़रूर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें हमारे जितने भी नेशनल आइडल्स थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, वो BR अम्बेडकर हो या हमारे बहुत बड़े महात्मा गांधी जी हो, वो हमेशा अनशन पे हमें बैठने को बोले हैं। जब भी हमारे साथ गलत होगा हम ज़रूर यहाँ पे खड़े होंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। JPSC JSSC में भी घोटाला हुआ तो हाँ, जांच की मांग नहीं करते सरकार, राज्य सरकार को नहीं बोलते हैं, हम सब के लिए करते हैं और हमेशा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर एक भविष्य के, हर
हर एक छात्रों के भविष्य के लिए हम आएंगे, जरूर आएंगे। आखिर जेपीएससी मामले को लेकर कब आप लोग सड़क हमेशा हम लोग हमेशा हैशटैग लेकर हमेशा हम लोग सोशल मीडिया में हमेशा अपडेट रहे, एक्टिव रहे, और हमेशा हम लोग सरकार को टैग करके पोस्ट करते हैं। आज तो खाली नीट के लिए बोला गया, लेकिन जैसे जेपीएससी के लिए होता है, हमेशा होता है, ऐसा नहीं है, हमेशा आंदोलन होता है, आंदोलन को दबाती है सरकार, जो कि बहुत गलत है। ये प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल बेसिक राइट है, आप प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकते हैं। और सोनम वांगचुक के साथ जो भी हुआ दिल्ली में, उनको वहाँ से उठा के ले जाया जाए, वो कोई भी रीज़न हो, वो मेडिकल रीज़न हो, वो लीगल प्रोसेस हो, इट डजेंट मैटर। ये बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा इलीगल चीज़ है, ये बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ। सरकार को आके वहाँ बात करना चाहिए था। सरकार का काम क्या था? वो हमारी नौकर है, वो हमारे कोई नहीं है, वो हमारे सिर्फ नौकर है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन आज जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, ये अब ऑफ द पॉलिटिशियंस, बाय द पॉलिटिशियंस, फॉर द पॉलिटिशियंस बनते जा रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। और सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि छात्र वहाँ पे रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन करेंगे। मेरा नाम है गुलनार निखत। देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है सर। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात को सुना नहीं जा रहा है। हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक वो इतने दिनों से सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, इतने दिनों से वो कुछ भी नहीं खा रहे, भूखे अनशन कर रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे उनके सपोर्ट में अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही। क्या हम लोग इतने लाचार हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? इज इट डेमोक्रेसी? इज इट व्हाट डेमोक्रेसी टीचेस अस? क्या ये संविधान है जो जिसके हम लायक हैं? हमें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में हमें कॉकरोच बताया जा रहा है। क्या हम कॉकरोचेस हैं? क्या हमें हिट से मारा जाएगा? क्या यही हमारा फ्यूचर है? क्या यही हमारे देश का फ्यूचर है? क्या हमें बेच दिया जाएगा? क्या हमें मार के खत्म कर दिया जाएगा? या हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी लाचार हो चुकी है कि हमें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती? आज मैक्सिमम जो हमारे देश के युवा हैं वो डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उनके पास कोई जॉब्स नहीं है। क्वालिफिकेशन के बाद भी कोई वैकेंसीज नहीं है। हम क्या करें सर? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका कोई भी इसका जवाब नहीं हो पा रहा। सर आगे हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और साथ ही साथ जो हमारी फेल्ड गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस्तीफा दें। वो जी सर, फरहीना परवीन। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए महुआ न्यूज। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।